28,000 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਯੁਵਾ ਕਲੱਬਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ DAV ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अभिभाषण के अंतर्गत जो है बहुत सारे युवा साथियों ने आज प्रतिज्ञा ली देश को नशा मुक्त बनाने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने जो है इसको जो है अप्रिशिएट किया। जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है देश को जो है युवा शक्ति को जो है वो नशा मुक्त जो है वो रखने के लिए जो है आज का जो अभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया है। युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जब भी सरकार कोई अभियान चलाती है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है उसको आगे बढ़ाना। जो एक नशे की समस्या है वो एक हमारे देश की समस्या है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से असम तक हर जगह ये फैली हुई है, तो इसको दूर करना है हमें। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कई बार हमें एक गलत फहमी रहती है कि सारे युवा नशे में युक्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कुछ अंश है, शायद वो 0.00 कुछ % होगा जो इसकी लत में आ जाते हैं, और जो ये नशा माफिया है वो उसको प्रमोट करता है अलग अलग तरीकों से। वो स्टूडेंट्स को कुछ लालच देके और तरीके से उसको बढ़ाता है। तो प्रधानमंत्री जी का हमारा आह्वान ये है कि जिस युवा को वो लत में डालना चाहते हैं, यदि वो ही युवा नशे के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, नशा युक्त युवा जो हमारा प्रधानमंत्री का ध्येय है वही हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, तो ये नशे की समस्या हम जड़ से खत्म कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये कन्वे किया है कि ड्रग्स आपका आज नहीं सिर्फ आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है, आपका पूरा परिवार बिखेर सकता है। आज हम सभी ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ये संकल्प लिया है कि हम इस देश को नशा मुक्त देश बनाएंगे। और जैसे कि आपको सभी को पता है कि नशा कितनी बुरी चीज़ है, लोगों के करियर खराब कर देती है, लोगों की ज़िंदगियां खराब कर देती है, उनके परिवारों को बर्बाद कर देती है। और हम जो कि इस देश के युवा हैं, आगे चल के हम ही ने ये देश चलाना है, तो हम अगर नशे में हालत में धुत बैठे रहे तो कैसे ये देश चलेगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा बना, जहाँ मैंने, मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय सहपाठियों ने मिलकर एक संकल्प लिया नशा मुक्त भारत की ओर। अब हमारी ये जिम्मेदारी है केवल हम खुद नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को भी इस मुहिम में जोड़े और एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़े। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 100 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ शुरुआत की थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जो नशा मुक्त भारत इस अभियान को गति देने के लिए कहा है कि हमारा युवा नशे में न फंसे। अगर हमारा युवा नशे में फंसता है तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, वो विकसित भारत में कहीं ना कहीं पीछे होता है। आज आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे जो संतजन
जो हमारी सामाजिक संस्थाएं, जो हमारे NGOs, हमारे सभी बच्चों के माँ बाप बच्चों से ज़रूर संपर्क रखें, उनसे बातचीत करें। और अगर कहीं बच्चा कोई नशे में फंसता है तो उसको दूरी ना बनाएं, उसको नज़दीक जा कर के बाहर निकालने का काम करें। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, NSS ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। जो आज का प्रोग्राम था नशा मुक्त भारत का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो ये इनिशिएटिव जो है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। जो आज के युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है कि वो इस चीज़ को छोड़ के अपने भविष्य को सुधारें। नशा मुक्ति युवा का जो शुरू किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, जो कि बहुत अच्छी एक मुहिम है, जिससे कि जो बच्चे नशे की ओर हैं उनको सही रास्ते पे लिया जाए।